मूसलाधार वर्षा के बाद खिली खिली सी धूप निकली है और ये धूप हमें बहुत अधिक भा रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लगे भी क्यों ना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमने प्रकृति से ही ये परिवर्तन का गुण सीखा है। अति सर्वत्र वर्जयित कहा गया है। लगातार वर्षा का होना भी अच्छा नहीं है, लगातार धूप का होना भी अच्छा नहीं है, लगातार ठंड का होना भी अच्छा नहीं है। इसलिए सृजनहार ने, परमात्मा ने एक बहुत ही खूबसूरत रूप में हमारे देश भारतवर्ष की रचना की है, जहाँ पर विविध परिवर्तित होने वाली ऋतुएं हैं। हम परिवर्तन नहीं करते इन ऋतुओं को, ये ऋतुएं स्वतः ही परिवर्तित होती हैं। ऐसी खूबसूरत ऋतुओं वाला देश, और इस देश में हम लोगों की खासियत है, हम भारतीयों की विशेषता है कि हम इन प्राकृतिक शक्तियों को प्रणाम करते हैं। हम देवता मानते हैं इन्हें, हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य को हम सूर्य देव मानकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम वर्षा को वर्षा रानी कहते हैं, हम जल को देवता मानते हैं, नदियों को देवता मानते हैं, क्योंकि ये दैवीय शक्तियों से ओतप्रोत हैं। सूर्य की किरणों में वो शक्ति है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें पोषक शक्तियाँ इन सूर्य की किरणों से मिलती हैं, क्योंकि जिन घरों में सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती हैं, वहाँ किसी प्रकार के अधिक रोग नहीं होते, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहाँ रोगाणु जन्म ले लेते हैं, वहाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और उन बीमारियों का कारण यही होता है कि सूर्य की किरणें उन कीटाणुओं को नष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उन कमरों में सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहाँ ये रोगाणु उत्पन्न होते ही होते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये प्राकृतिक शक्तियाँ इस वरदान रूप में हम पर अपनी कृपा करती रहें। सूर्य हमसे कोई टैक्स नहीं लेता, कोई फीस नहीं लेता, लेकिन एक प्राकृतिक रूप से हमारा उपचार करता है। एक ऐसा डॉक्टर है कि जो हमारा ट्रीटमेंट बहुत खूबसूरती से हमारा ट्रीटमेंट करता है। तो हम इन शक्तियों को नमन करने के अतिरिक्त इन शक्तियों के आगे नतमस्तक होते हैं। इन्हें हम दे कुछ नहीं सकते, ये हमें बहुत कुछ देते हैं। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए और इनकी शक्तियों को प्रणाम करना चाहिए, इनके आगे शीश झुकाना चाहिए।